समझ लो ये बात कि वो हमारी बीवी है और इस घर की इज्जत और इस घर की इज्जत पे एक भी आंच आई ना तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। भाभी, हमें पता चल गया, कबीर भाई ने खीर बदल दी थी। पता नहीं उसमें नमक किसने मिला दिया, क्योंकि आपने तो हमारे सामने ही खीर में शक्कर डाली थी ना। हो सकता है उस रज्जो से गलती से नमक डल गया होगा। खैर कोई बात नहीं, आखिर आपके शौहर ने आपकी सही वक्त पर मदद तो कर दी, वरना तो पता नहीं क्या हो जाता। ओ नो, कबीर भाई ने कहा था कि हम ये बात किसी से ना कहें, पर हमने आपको। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे। ठीक है, तो सब आपका डाइनिंग टेबल पे वेट कर रहे हैं, चले? चलो। माशाल्लाह, तुम बहुत प्यारी लग रही हो ज़ारा बेटी। तुम्हें पता है, मोहल्ले वालों की नजरें भी सिर्फ तुम पे टिकी हुई थी। सोने से पहले अपनी नजर उतरवा लेना। लाओ, हम दे देते हैं। शुक्रिया। अम्मी, वो हम कबीर, वो हम उनके साथ। ज़ारा बेटा, बीवी को शौहर के साथ ही खाना खाना चाहिए। जाओ। तुम सिर्फ हमें साथ देने के लिए ये तकलीफ उठा रही हो, ऐसे मत करो। चाहो तो तुम ऊपर बैठ खाना खा सकती हो। अगर हमें ऊपर बैठकर ही खाना खाना होता तो हम बाहर सबके साथ खाते हैं ना। याद आया, हमें तुम्हें कुछ देना है। 1 मिनट। ये क्या है? आज हाथ लगाई की रस्म में हमें तोहफे मिले, वही है। हमें क्यों दे रही हो? तुम्हें मिला था ना ये। और वैसे भी तोहफा उसी का होता है जिसको मिलता है। सही कह रहे हो, लेकिन ये तुम्हारे लिए नहीं है, बल्कि ये हसन भाई मिठाई वाला के लिए। आज उनकी खीर की बहुत तारीफ हुई। अब तारीफें ना सही, कम से कम तोहफे तो मिलने चाहिए ना। उन्हें दे देना। कबीर, हमें बेइज्जत होने से बचाने के लिए शुक्रिया। ज़ारा, अगर सच में हमारा शुक्रिया अदा करना चाहती है ना, हमारा नहीं, अम्मी का करना। हम नहीं चाहते थे कि लोगों के सामने उनकी बहू और उसकी बनाई हुई खीर का मजाक उड़ाए। अगर ऐसे होता तो तकलीफ होती उन्हें। ठीक है, तुम्हारी बात मान ली कि अम्मी के कहने पर तुमने ये सब किया, लेकिन फायदा तो हमें हुआ ना, इसलिए तुम्हें शुक्रिया। अब समझ में आया। तो उसका बदला उतारने के लिए तुम यहाँ हमारे साथ खाना खा रही हो। हमारे यहाँ ना कोई बदला उतारने की रस्म नहीं होती है। हम कभी कभार अपने दिल की भी सुन लेते हैं। हमारे दिल ने कहा कि हमें तुम्हारे साथ खाना चाहिए, तो हम तुम्हारे साथ खा रहे हैं। अब अगर तुम्हें इसमें भी परेशानी है ना, तो हम क्या कर सकते हैं? सीधा साधा सवाल पूछा था
और उस पर भी झगड़ा करने लगी तो। हम झगड़ा वगड़ा नहीं कर रहे हैं, तुम्हारे सीधे से सवाल का सीधा सा जवाब दे रहे हैं। हाँ, हमें पता है तुम जिंदगी भर झगड़ा कर सकती हो, मगर फिलहाल खाना खा लो। लेकिन हम ठंडा हो जाएगा खाना। आप ये लीजिए। बस बेगम, बस कितना खिलाओगी तुम जानती हो ज्यादा मीठा हमारे लिए अच्छा नहीं है। बहू के हाथ से बने हुए मीठे से कुछ नहीं होता। पहली बार उसने कुछ बनाया, आप खाइए। अम्मी, आज आप कुछ ज्यादा ही खुश नजर आ रही हैं। खुश नहीं बेटा, हम बहुत खुश हैं। तुमने देखा नहीं ज़ारा ने किस तरह कबीर की प्लेट लगाई। इतने सालों से हमारा बच्चा अकेला खाना खा रहा था, अल्लाह के करम से उसे भी एक साथी मिल गया। दोनों के बीच की जो दूरी है इंशाल्लाह वो भी खत्म हो जाएगी। हमें लगता है कि कबीर और ज़ारा को कहीं घूमने जाना चाहिए। अम्मी, आपका मतलब है हनीमून? आपको नहीं लगता कि उन दोनों को साथ में कुछ वक्त गुजारना चाहिए? बिल्कुल सही कह रही हो तुम। कशान, ज़ारा और कबीर के हनीमून पे जाने का कोई इंतजाम करो तुम। लेकिन ये दोनों जाएंगे कहाँ? कश्मीर। कश्मीर? भज्जो क्या कर रही हैं? बात मत करना तुम हमसे, रुखसार। भज्जो सुनिए, मना किया था ना, कहा था तुमसे कि तुम गलत इंसान पे भरोसा करिए, पर तुमने हमारी बात नहीं सुनी। तुम समझ नहीं रही रुखसार। हम अबू को बहुत अच्छे से जानते हैं। वो ऐसे इंसान है कि अपने फायदे के लिए, अपना काम निकलवाने के लिए किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वक्त वो तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे हैं, तुम्हें समझ नहीं आ रहा। मंगनी करा दी, निकाह करवा दिया, और अब दूल्हा दुल्हन को हनीमून पे भी भेजा जा रहा है। इतना सब हो रहा है और तुम कुछ नहीं देख पा रही। तुम्हें लगता है कि ये सब होने के बाद अब्बू तुम्हारी मदद करेंगे? अगर ऐसा तुम्हें लगता है ना रुखसार, तो तुम अपने आप को धोखा दे रही हो, अपने आप को। भज्जो, अब्बू ने हमसे वादा किया है। कैसा वादा? और अगर ऐसा वादा किया था तो जाके पूछो अब्बू से कि कब निभाएंगे वो अपना वादा। जब वो दो जवान और शादीशुदा जिस्म कश्मीर की तन्हाइयों में सचमुच का हनीमून मनाएंगे तब। बस भज्जो, बस आगे एक भी लफ्ज मत बोलिएगा। कबीर से दूर होने का ख्याल हम बर्दाश्त भी नहीं कर सकते। हमें यकीन है भज्जो, हमारी दुआएं खाली नहीं जाएंगी। वो एक दूसरे के कभी नहीं हो सकते। ज़ारा कबीर एक दूसरे से नफरत करते हैं। अगर उन दोनों की नफरतें मिट भी गई ना भज्जो, तो हमारी नफरत उन दोनों को कभी एक नहीं होने देगी, कभी नहीं। हम अंदर आ जाए बेटा? जी अम्मी, आइए ना। वो बेटा आज हम बहुत खुश हैं, बहुत ज्यादा खुश हैं। पहले तुमने इतनी अच्छी खीर बनाई और आज कबीर का साथ देकर तुमने हमारा मुंह खीर से भी ज्यादा मीठा कर दिया। जिस पल तुमने कबीर की प्लेट अपने हाथों में ली, उसी पल हमारे दिल ने तय कर लिया कि तुम दुनिया की सबसे समझदार बहू। बेटा, जब से कबीर अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी करके घर आया है, हमेशा नीचे बैठकर अकेले खाना खाता। सबके बीच में हमारे हलक से निवाला नहीं उतरता बेटा। हमारे घुटनों में तकलीफ नहीं होती तो अपने बेटे के साथ बैठ के खाना खाता, उसे खिलाते। लेकिन बेटा अब तुम आ गई हो ना, तुम उसके साथ खाना खाओगी, उसे खिलाओगी। तुम उसे खिलाओगी ना ज़ारा?
आज हम तुम्हें अपनी जिंदगी का तजुर्बा बताते हैं। बेटा, रिश्ते बिगाड़ने के लिए ज्यादा वक्त नहीं लगता, लेकिन उसे बनाने में, निभाने में सारी जिंदगी बीत जाती। हाँ, अपने शौहर से लड़ना चाहिए, खूब लड़ना चाहिए, लेकिन बेटा एक दूसरे के बीच में इतनी दूरियां पैदा मत करो कि जिंदगी रेल की पटरी की तरह लगे, जो साथ चलती तो है मगर कभी मिलती नहीं। एक दूसरे में बुराइयां ढूंढने से अच्छा है एक दूसरे की अच्छाइयां ढूंढो जो तुम्हें पसंद है। फिर देखना बेटा, जिंदगी कितनी हसीन लगती है। हाँ, हम भी नजारा बातों बातों में असली बात बताना भूल ही गए। तुम फिर से अपनी पैकिंग कर लो। पैकिंग? अम्मी, हम कहीं जा रहे हैं? हम नहीं, तुम और कबीर। जी? तुम्हारे अब्बू और हमने तोहफे में तुम्हें और कबीर को हनीमून भेजना चाहते हैं।